हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर होगा रूस। तो अब हम जान लेते हैं रूस के बारे में। तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 26 जून। तो 26 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है चलिए उसको देखते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा डे फॉर द शीपर कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून को डे ऑफ द शीपर या नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग समुद्री परिवहन का परिवहन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले शिपर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। इस साल इसकी 10वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष 2020 इस दिवस का अभियान है शिपर्स आर के वर्कर्स हैं। तो अब जान लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो अब जान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। तो वहाँ मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में IIT बॉम्बे में किस नाम से इंडियन रिसीवर चिप को विकसित की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुव। IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार की है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोलने के लिए किया जा सकता है। यह भारत के नोविनेशन उपग्रहों के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों में किसी व्यक्ति के स्थान की सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। तो IIT बॉम्बे का मुख्यालय है मुंबई और निर्देशक हैं सुभाषिश चौधरी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडो जिलों में 2 पुल क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है। उधमपुर में 2 देविका नदी पर बने 10 मीटर लंबे पुल को सभी सड़क संगठन ने 15 महीने में, जबकि डोडो जिलों में पुनेजा झरने को 50 मीटर लंबे पुल का निर्माण सड़क संगठन द्वारा 36 महीने में पूरा किया गया है। तो हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में छात्रों के लिए एक्टिव खेलो एक्टिव पढ़ो योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा में छात्रों के लिए एक्टिव खेलो एक्टिव पढ़ो योजना शुरू की गई है। इस योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस के सेवाओं के माध्यम से छात्रों को विभिन्न माध्यम से पढ़ाई में व्यस्त रखा जा सकेगा। तो अब हम जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो इसकी राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस, और विधानसभा सीट की संख्या है 60 एवं लोकसभा सीट की संख्या है 2 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घेरा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में IFTAS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टी रविशंकर। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज यानी IFTAS ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। तो IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। संगठन ने डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया है, यानी कि CEO। तो अब हम जान लेते हैं RBI के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने NTPC के साथ 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माली गणराज्य। माली गणराज्य ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध की दिया है। तो NTPC एक भारत सरकार का उपक्रम है और यह 62,110 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अग्रणी वैश्विक बिजली कंपनी है। तो इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1975 में और चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा ई-ब्लड सर्विसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी ICRS की ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च किया है। तो इस ऐप का उद्देश्य ऐसे लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और इस ऐप को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत लॉन्च किया गया है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये भी डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत की पहली बार किस देश में योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। भारत के बाहर पहली बार अमेरिका में योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है, और विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना लॉस एंजलिस में ही की गई है। तो स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन ने कुल अधिकार एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र रजक को ही अध्यक्ष चुने हैं। तो अब हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप।
तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का आंसर। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।